मूवी की आगाज में हम दो साइंटिस्ट को देखते हैं जो किसी अंडरग्राउंड लैब में एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उनकी बातों से ये साफ पता चल रहा था कि उनका ये प्रोजेक्ट दुनिया के कई मुल्कों में काम कर रहा है, लेकिन हर जगह इसे नाकामी मिल रही थी। इसलिए उन्हें ये प्रोजेक्ट किसी भी हालत में कामयाब करना था। अब अगले सीन में हम 5 टीनेजर्स को देखते हैं जिनमें थे डैना, कर्ट, जूल्स, हॉल्डन और मार्टी। दरअसल कर्ट के कजन ने हाल ही में एक कैबिन खरीदा था जो कि एक जंगल के बीचों बीच था, इसलिए इन लोगों ने वहां जाकर अपनी छुट्टियां मनाने का प्लान किया था। इसलिए वो एक आरवी में अपने सफर पर चल पड़ते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सामने वाली इमारत से उन पर कोई नजर रख रहा था जो उनके निकलने का ही इंतजार कर रहा था। अब आगे कुछ सफर के बाद वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ का ओनर उनके साथ काफी बदतमीजी से बात करता है और बोलता है कि यहाँ पर कोई गैस नहीं मिलती। वो लोग फिर उससे उस कैबिन का एड्रेस पूछते हैं, लेकिन वो इसका भी ठीक से जवाब नहीं देता, इसलिए वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। अब आगे उनके रास्ते में एक टनल आता है और टनल में जाते ही हम देखते हैं कि वहाँ से एक चील उड़ रही थी जो अचानक से किसी इनविजिबल एनर्जी वाल से टकराकर जल जाती है। यानी इस टनल के अलावा वहां पर आने जाने का कोई और रास्ता नहीं था जिसके बारे में उन्हें जरा सी भी भनक नहीं थी। अब कुछ देर बाद वो सब अपने कैबिन पहुंच जाते हैं जहां का माहौल उन्हें थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन फिर भी वो सब वहीं रुकने का फैसला करते हैं। तब वॉल्टन को रूम में एक पेंटिंग लगी दिखती है जो दिखने में बड़ी दर्दनाक और अजीब थी। उसके बाद हम देखते हैं कि उस कैबिन को सीसीटीवी कैमरे की मदद से दो साइंटिस्ट लाइव देख रहे थे। इसी के साथ उन्होंने वहां के पूरे एरिया को भी सीसीटीवी से कवर किया था। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने वहां के पूरे एरिया को टेक्निकली भी कंट्रोल किया हुआ था। तभी उनके पास एक कॉल आती है जो कि उसी गैस स्टेशन ओनर की थी जो उन्हें उन लोगों की वहां से गुजरने की खबर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों साइंटिस्ट के पास काफी सारे लोग आकर बेट लगा रहे थे कि इनमें से कौन किस मॉन्स्टर के हाथों मारा जाएगा, और वो बेट ऐसे लगा रहे थे जैसे किसी गली का क्रिकेट मैच हो। और इधर कैबिन में वो सब ट्रुथ और डेयर गेम खेल रहे थे जहाँ मार्टी जूल्स को डेयर करने को कहता है। तभी अचानक से वहां पर बेसमेंट का दरवाजा खुल जाता है जिसे देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं, लेकिन तभी जूल्स डायना को डेयर करती है कि वो उस रूम में जाकर दिखाए। इसलिए डायना उस रूम में जाकर अपना डेयर पूरा करती है, जिसके बाद बाकी सब भी वहां आकर वहां पर पड़ी हुई चीजों को देखने लग जाते हैं। लेकिन मार्टी को यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लगता। उसे यहाँ किसी तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन वो सब उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि मार्टी को नशा करने की काफी ज्यादा आदत थी। तभी डायना को वहां पर एक डायरी मिलती है जो कि एक एना नामी लड़की ने 1903 में लिखी थी। डायरी में उसने लिखा था कि कैसे उसी के ही फैमिली मेंबर्स उसे और उसकी माँ को टॉर्चर करते थे, जिससे उसका एक हाथ कट चुका था। इसमें यह भी लिखा था कि अगर कोई उस डायरी के मंत्र को पढ़ेगा तो वो लोग फिर से जिंदा हो जाएंगे। ये सुनकर मार्टी की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन बाकियों को ये सब कुछ बकवास लगता है, इसलिए डायना उस मंत्र को पढ़ लेती है और वो सब लोग उस बात को इग्नोर करके वापस ऊपर आ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एना और उसकी फैमिली जमीन के अंदर से बाहर निकलने लगती है, जो और कोई नहीं बल्कि ज़ॉम्बी मॉन्स्टर्स थे। जिसे देखकर वो साइंटिस्ट उन बैटिंग विनर्स का नाम अनाउंस कर देते हैं जिन्होंने अपनी बेट्स ज़ॉम्बीज पर लगाई थी। उस रूम में मौजूद ऐसी और भी बहुत सी चीजें थीं जिन्हें मजीद मॉन्स्टर्स को भी जिंदा किया जा सकता था। यानी उस जगह पर इतने मॉन्स्टर्स थे कि जितने नाम इस बोर्ड पर लिखे हुए थे। इसी दौरान हम जापान में चले एक सीसीटीवी फुटेज को देखते हैं जहां स्कूल के बच्चों को एक इविल स्पिरिट डरा रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि कर्ट और जूल्स दोनों घूमने के लिए बाहर जंगल में जाते हैं जिन्हें उस लैब से लाइव देखा जा रहा था। तभी जूल्स पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, जिसे देखकर कर्ट पहले तो बहुत घबरा जाता है, लेकिन फिर बाद में वो उस पर हमला कर देता है। लेकिन तभी वहां पर एक और ज़ॉम्बी आ जाता है जो कि कर्ट को घायल करके जूल्स पर अटैक करता है और देखते ही देखते जूल्स को काफी बुरी तरह से मार डालता है, जिससे जूल्स का खून निकलकर एक ऐसी जगह पर जाता है जहां दीवारों पर अलग अलग लोगों की आउटलाइंस बनी हुई थी। अब कर्ट वहां से भागकर वापस कैबिन में आता है और उन लोगों को बोलता है कि उन्हें ये जगह अभी इसी वक्त छोड़नी होगी। उसकी ये हालत देखकर वो सभी काफी परेशान हो जाते हैं। तभी दरवाजे पर कोई आ जाता है और डायना बिना सोचे समझे दरवाजा खोल देती है। तब वो लोग देखते हैं कि दरवाजे पर एक खौफनाक ज़ॉम्बी खड़ा था जो डायना की तरफ जूल्स का सर फेंकता है, जिसे डायना देखकर काफी डर जाती है। तभी जैसे तैसे कर्ट भागकर वो दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद कर्ट उन सबको घर के सारे खिड़की और दरवाजे बंद करने के लिए कहता है और वो सब अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन उन सबके अपने अपने रूम्स में जाते ही कैबिन्स की लाइट बंद हो जाती है और दरवाजे भी अपने आप लॉक हो जाते हैं। और ये सब वही दो साइंटिस्ट अपनी लैब में बैठकर कर रहे थे। तब मार्टी को अपनी कबर्ड के अंदर एक कैमरा लगा मिलता है, जिसे देखकर वो ये समझ जाता है कि कैबिन
पर कोई पहले से ही नजर रख रहा है। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है और तभी कमरे की खिड़की तोड़कर एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक करता है और उसे खींचकर जंगल ले जाता है, जिससे उसी दीवार पर बने दूसरे आउटलाइन पर भी खून गिरना शुरू हो जाता है। मतलब ये कि मार्टी भी शायद मारा जा चुका था और अब सिर्फ ये 3 लोग ही बचे थे जो कि अपनी आरवी में बैठकर वहां से भागते हैं। दूसरी तरफ हम जापान में उसी क्लासरूम में देखते हैं कि वहां पर मौजूद बच्चे कोई मंत्र वगैरह पढ़कर उस इविल स्पिरिट को एक मेंढक में बदल देते हैं, यानी उनका जापान में मौजूद मिशन भी फेल हो जाता है। ये देखकर वो साइंटिस्ट और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये लोग भी वहां से भाग रहे थे। फिर हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट उस टनल के रास्ते को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके बाहर जाने का रास्ता बंद हो चुका था। इसलिए फिर कर्ट फैसला करता है कि वो वहां की खाई को बाइक से जंप करके पार करके जाएगा और बाकी लोगों के लिए मदद लेकर आएगा। ये आइडिया सुनकर सभी लोग मान जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। तब कर्ट किसी तरह अपनी बाइक को जंप कराता है, लेकिन वो इनविजिबल दीवार उसका रास्ता ब्लॉक कर लेती है और ऊंचाई से गिरकर वो भी मारा जाता है। ये देखकर डायना और वॉल्टन ये समझ जाते हैं कि वो दोनों यहाँ फंस चुके हैं, इसलिए वो जंगल की दूसरी जानब से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी उनकी आरवी में बैठा ज़ॉम्बी वॉल्टन की गर्दन में एक रॉड घुसाकर उसे मार डालता है, जिससे उनकी आरवी आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक नदी में जाकर गिर जाती है। लेकिन किसी तरह डायना निकलकर पानी से बाहर आती है, मगर वहाँ एक और ज़ॉम्बी आकर डायना पर अटैक कर देता है और वो उसे मारने ही वाला था कि तभी मार्टी वहाँ आकर उसे ही मार देता है, यानी मार्टी अभी भी जिंदा था। और ये बात लैब में बैठे लोगों को भी पता नहीं थी, क्योंकि वो अपना मिशन सक्सेसफुल होता देखकर सेलिब्रेट कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब सिर्फ डायना ही बची है जो कि जल्द ही उन ज़ॉम्बीज़ का शिकार हो जाएगी। लेकिन इधर मार्टी और डायना किसी तरह कैबिन में वापस आते हैं। तब मार्टी उसे वो सारी बातें बताता है जो उसे पता चली थी। वो बताता है कि इन मॉन्स्टर्स को किसी ने उन पर जानबूझकर छोड़ दिया है और वो सारे मॉन्स्टर्स एक लिफ्ट से भेजे जा रहे हैं, जिन्हें यहाँ भेजकर कैमरे के जरिए उन पर नजर रखी जा रही है। इसीलिए सच का पता लगाने वो लोग उस लिफ्ट से नीचे जाते हैं। तब उन्हें वहाँ और भी तरह तरह के मॉन्स्टर्स दिखते हैं, जिनमें सब के सब एक से बढ़कर एक होते हैं। तब उन्हें लिफ्ट से नीचे आता देखकर एक साइंटिस्ट एक सिक्योरिटी गार्ड को भेजता है, लेकिन वो लोग किसी तरह उसे भी मारकर वहाँ से भाग जाते हैं और एक कंट्रोल रूम में आकर छुप जाते हैं, जहाँ से इन सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स की लिफ्ट्स को कंट्रोल किया जाता था। तब उन दोनों को पकड़ने वहाँ पूरी फौज आ जाती है, इसलिए डायना वहाँ के एक लाल बटन को दबा देती है, जिससे सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स आजाद होकर उन गार्ड्स को निगलना शुरू कर देते हैं। इसके बाद कुछ मॉन्स्टर्स उन दोनों साइंटिस्ट के पीछे भी पड़ जाते हैं और एक फिश मॉन्स्टर एक साइंटिस्ट को मार देता है। तब वो दूसरा साइंटिस्ट इसी तरह से वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डायना उसके पेट में चाकू घुसेड़कर उसे भी मार डालती है। इसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहां पर एक कमरा मिलता है और उसमें उन्हें वो बॉडी आउटलाइन भी दिखती है, जो कि वहां पर सिर्फ 5 लोगों के लिए बनी हुई थी और उन दोस्तों की काउंटिंग भी 5 ही थी। ये देखकर वो हालात का अंदाजा लगा ही रहे थे कि तभी उनके सामने एक लेडी आ जाती है जो उसी लैब की डायरेक्टर होती है। वो से ये कहती है कि वो सब ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए ये सब कर रहे थे। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे जालमाना खूनी खेल के अंदर भला कैसी ह्यूमैनिटी थी। तभी डायरेक्टर उन्हें कहती है कि इन आउटलाइंस के अंदर लगा खून जमीन के नीचे रहने वाले एंशिएंट मॉन्स्टर्स को ऊपर आने से रोकता है और अगर उन्हें पर्टिकुलर कैटेगरी के 5 लोगों का खून ना मिला तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी, इसलिए उन्हें सूरज के निकलने से पहले अपनी कुर्बानी देनी होगी। ये बात मार्टी को एकदम बकवास लग रही थी, लेकिन वो लेडी डायना को इमोशनली ब्लैकमेल करती है और वो उसकी बातों में आकर मार्टी के ऊपर गन तान देती है। वो मार्टी को शूट करने वाली थी कि तभी एक वुल्फ मॉन्स्टर डायना पर पीछे से अटैक कर देता है, इसलिए मार्टी उसी गन से उस मॉन्स्टर को शूट कर देता है, जिससे वो मॉन्स्टर तो वहां से भाग जाता है। लेकिन तभी मौके का फायदा उठाकर वो डायरेक्टर मार्टी पर हमला करती है, जिससे उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी मॉन्स्टर वहां पर आकर डायरेक्टर के सर में कुल्हाड़ी मार देती है और तभी मार्टी उन दोनों को धक्का देकर उस जगह से नीचे धकेल देता है जहां एंशिएंट मॉन्स्टर्स रहते थे। ये देखकर वो दोनों काफी खुश होते हैं। फिर वो दोनों वहीं पर बैठकर एंशिएंट मॉन्स्टर्स के ऊपर आने का इंतजार करने लग जाते हैं और तभी वहां पर एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आ जाता है और जमीन थरथराने लग जाती है और फिर हम देखते हैं कि कैबिन के नीचे से एक बहुत बड़ा सा हाथ बाहर आ जाता है जो उस जगह को तहस नहस कर देता है। यानी वो डायरेक्टर सच ही कह रही थी और अब ये एंशिएंट मॉन्स्टर्स पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे और इसी के साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए सिनेमा जूस को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।